हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय हो माता करवा। आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ व्रत की सरल पूजा विधि। करवा चौथ का व्रत सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए करती हैं और चांद को अर्घ देने के बाद ही अपने पति के हाथों से जल पीकर अपने व्रत का पारण करती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। करवा चौथ की पूजा करने के लिए हम चौकी लगा लेंगे और चौकी पर पीला या फिर लाल कपड़ा बिछा लेंगे और उस पर हम माता करवा की फोटो को विराजित कर लेंगे। फोटो को विराजित करने के लिए हमने उनको फूलों का आसन दिया है। इसके साथ ही करवा चौथ की पूजा में करवा चौथ की कथा विशेष रूप से पढ़ी जाती है या फिर सुनी जाती है, तो उसके लिए हम करवा चौथ की कथा की पुस्तक को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे और उसका भी हमें पूजन करना चाहिए। अब इसके बाद में करवा चौथ की पूजा में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर शिव परिवार की मूर्ति या फिर फोटो विराजित कर लेंगे। आप चाहें तो मिट्टी से भी बना सकते हैं। भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव को मिट्टी से बना करके भी उनका पूजन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना करने के लिए हमने कलश लिया है और कलश के कंठ पर हमने कलावा बांध लिया है। कलश की स्थापना करना करवा चौथ की पूजा में जरूरी नहीं माना जाता है, लेकिन किसी भी पूजा में कलश की स्थापना यदि करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है और उसका शुभ फल प्राप्त होता है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। आप बिना कलश स्थापना किए भी करवा चौथ की पूजा आसानी से कर सकते हैं। तो कलश स्थापना करने के लिए हमने कलश पर इस तरह से रोली से स्वास्तिक बना लिया है। अब कलश की स्थापना करने के लिए हम कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और शुद्ध जल डालेंगे। इसके बाद में हम इसमें हल्दी की गांठ और सुपारी डालेंगे। इसके साथ में एक सिक्का भी डालेंगे। अब हम इसमें थोड़े से अक्षत डालेंगे और कलश के जल को मीठा करने के लिए हम बतासा डालेंगे। अब हम कलश के मुख पर पंचपल्लव लगाएंगे। आप चाहे तो अशोक के पत्ते या फिर आम के पत्ते लगा सकते हैं, जो भी आपको आसानी से मिल जाते हैं आप वो प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अशोक के पत्ते लगाए हैं। इसके बाद में हम कलश के मुख पर अनाज से भरी हुई कटोरी रखेंगे। अनाज के रूप में आप गेहूं या फिर जौ का भी यूज कर सकते हैं। अब हम कलश के पत्तों को रोली और पीले चंदन से टीक देंगे। इसके बाद में हम कलश के मुख पर देशी घी का दीपक रखेंगे। अब हम कलश को चौकी पर विराजित करेंगे। चौकी पर विराजित करने के लिए हम कलश को अनाज का आसन देंगे। अनाज से अष्टदल कमल बना लेंगे। आप चाहें तो अनाज की केवल ढेरी भी बना सकते हैं। उस पर हम कलश को विराजित कर देंगे। अब हम पूजन प्रारंभ करेंगे, तो उसके लिए हमें दीपक प्रज्वलित करना होगा। तो हम दीपक को भी फूलों का आसन देंगे और उस पर हम दीपक को विराजित करेंगे। इसके बाद में करवा चौथ की पूजा में हम जो भी बायना अपनी सासू माँ को देते हैं उसको भी हम करवा माता के सामने चौकी पर विराजित करेंगे। जब हमारी पूजा संपन्न हो जाती है, व्रत का पारण हो जाता है, उसके बाद में हम यह बायना अपनी सासू माँ को दे देते हैं। तो दीपक हमने प्रज्वलित कर लिया है और इसके साथ ही हमने जो कलश के मुख पर दीपक रखा हुआ है उसको भी हम प्रज्वलित कर लेंगे। अब हम पूजन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश, माता पार्वती का रोली और अक्षत से पूजन करेंगे। उसके बाद में हम भगवान शिव का पूजन करेंगे। भगवान शिव का पूजन हम पीले चंदन और अक्षत से करेंगे। भगवान गणेश को हम हल्दी की गांठ और सुपारी अर्पित करेंगे। इसके साथ ही हम भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित करेंगे और भगवान शिव को भी हम जनेऊ अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, करवा चौथ व्रत की पूजा में माता को सुहाग कैसे दिया जाता है और माता से सुहाग कैसे लिया जाता है वह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब हमने यहाँ पर भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव को हमने वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित किया है। इसके बाद में हम करवा चौथ माता की पूजा करेंगे। करवा चौथ माता की फोटो में जो भी लोग हैं उन सभी की हम पूजा करेंगे। सभी का पूजन हम रोली और अक्षत से करेंगे। करवा चौथ माता की फोटो में चांद और सूरज बने होते हैं, तो उनका पूजन हमें विशेष रूप से करना चाहिए। इसके बाद में हम करवा चौथ माता की कथा की पुस्तक का भी पूजन करेंगे। चूंकि करवा चौथ व्रत की पूजा में करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ी जाती है, तो हमें कथा की पुस्तक का पूजन भी विशेष रूप से करना चाहिए। कलश की स्थापना की है तो हमें कलश का भी पूजन करना चाहिए। यहाँ पर मैंने कलश की पूजा भी की है और हमने जो दीपक प्रज्वलित किया है उसकी भी पूजा हमने रोली और अक्षत से की है। अब हम करवा चौथ माता को वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे। इसके साथ ही हम कलश को भी वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे। दीपक को भी वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे। करवा चौथ माता को हम पुष्पों की माला अर्पित करेंगे और इसके साथ में हम उनको पुष्प भी अर्पित करेंगे। आपके पास जो भी पुष्प उपलब्ध हो उनसे आप करवा चौथ माता की पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं भी हो तो आप उसके बिना भी माता की पूजा कर सकते हैं। भगवान श्री भोलेनाथ को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे। इसके साथ में हम कथा की पुस्तक को और कलश को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, करवा चौथ से जुड़े हुए सभी सवालों का वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर अपना करवा लिया है जो हमें मायके से मिलता है, जिससे हम चांद को अर्घ देते हैं। इसमें हम सबसे पहले शुद्ध जल भरेंगे। इसमें हम थोड़ी सी रोली डालेंगे, अक्षत डालेंगे। इसके साथ में हम
कलश के जल को मीठा करने के लिए बतासा डालेंगे और थोड़े से हम इसमें पुष्प भी डाल देंगे। फ्रेंड्स, करवा चौथ की पूजा में आप जो भी कलश या फिर करवा यूज करें उन सभी के कंठ पर कलावा बंधा होना चाहिए। मैंने इस पर कलावा पहले से ही बांध लिया है। अब हम करवे के मुख पर एक कटोरी रखेंगे, उसमें थोड़े से अक्षत डालेंगे और एक दीपक रखेंगे देशी घी का, जिसको हम चंद्रमा को अर्घ देते समय प्रज्वलित करेंगे। तो हमने यहाँ पर अब दूसरा कलश लिया है जिसमें हम अपनी सासू माँ के लिए बायना निकालेंगे। इस पर भी हम स्वास्तिक बना लेंगे। आप कलश ना लें तो आप करवा भी ले सकते हैं, जो कि आजकल मिट्टी के करवा बहुत चलते हैं, तो आप मिट्टी के करवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी के करवे में भी आप अपनी सासू माँ के लिए बायना निकाल सकते हैं। तो हमने जो करवा लिया है उसको हमने चावल के ऐपन से टीक लिया है। उसी तरह से हम चांद को जिससे अर्घ देंगे उस करवे को भी हम चावल के ऐपन से टीक लेंगे। करवा चौथ की पूजा में चावल के ऐपन का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है, तो हमें सभी कलश को चावल के ऐपन से टीक लेना चाहिए। अब हम अपनी सासू माँ के लिए बायना निकालेंगे। तो हम बायने के रूप में इसमें कलश में चूरा भरेंगे, साथ में हम थोड़े से बतासे भरेंगे। इसके साथ में हम उनके लिए थोड़ी सी मिठाई भी रखेंगे और हम उनके लिए दक्षिणा रखेंगे। करवे में कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए, खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसमें अपनी सासू माँ के लिए दक्षिणा रख सकते हैं। अब हम कलश के मुख पर इस तरह से एक कटोरी रखेंगे, उसमें थोड़ा सा अनाज रखेंगे, उसके ऊपर हम एक देसी घी का दीपक रखेंगे जिसको हम प्रज्वलित कर लेंगे। अब चूंकि यह कलश हम अपनी सासू माँ को बायने के रूप में देंगे तो इसका भी हमें पूजन करना चाहिए। तो कलश का पूजन हम रोली और अच्छत से कर देंगे। अब हम इस कलश को चौकी पर माता के सामने विराजित कर देंगे। पूजा हो जाने के बाद, व्रत का पाठ हो जाने के बाद यह बायना हम अपनी सासू माँ को पैर छू करके देंगे। अब हम करवा माता को सुहाग देंगे। तो करवा माता की मांग को हम 5 या 7 बार भरेंगे। यहाँ पर मैंने करवा माता की मांग को सिंदूर से 5 बार या फिर 7 बार भरा हुआ है। उसी तरह से हम माता गौरी की मांग को भी 5 बार या फिर 7 बार भरेंगे। इसी तरह से हम किसी भी माता की पूजा में माता को सुहाग देते हैं। यह प्रक्रिया सुहाग देने की विधि बोली जाती है। अब हम माता को भोग लगाएंगे। तो जो भी भोग आपने अपने घर में बनाया हो आप उसका भोग लगा सकते हैं, लेकिन उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। अगर आप खाना का भोग नहीं लगाते हैं तो आप इस तरह से बतासे और मिठाई का भोग लगा सकते हैं और फलों का भोग माता को अर्पित कर सकते हैं। माता को भोग लगाने के बाद अब हम माता को कुछ सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे। यह सुहाग की सामग्री आप पूजा हो जाने के बाद, पूजा के दूसरे दिन या फिर कभी भी आप स्वयं भी यूज कर सकते हैं। अब हम करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ेंगे। यदि आपके पास कोई कथा सुनाने वाला है तो आप कथा सुन भी सकते हैं, नहीं तो आप कथा स्वयं भी पढ़ सकते हैं। हाथ में हम थोड़ा सा अनाज लेंगे, पुष्प लेंगे। इस प्रकार से आप करवा चौथ की कथा पढ़े या फिर सुन सकते हैं। कथा पूरी हो जाने के बाद आपने जो हाथ में अनाज और पुष्प लिए हैं उसको आप अपने साड़ी के पल्लू या फिर दुपट्टे के छोर में इस तरह से बांध लीजिएगा। जब आप चांद को अर्घ देने जाएं तब यह अनाज और पुष्प चांद को अर्पित करिएगा। कथा पढ़ने के लिए अगर आपके यहाँ अनाज के रूप में गेहूं का प्रयोग किया जाता है तो आप गेहूं का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद में हम सभी भगवान के चरण स्पर्श करेंगे। पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम माफी मांगेंगे, अपने पति की लंबी आयु की कामना करेंगे और हमसे पूजा में जो भी कमी रह गई हो उसके लिए हम सभी भगवान को दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा अर्पित करने से हमारी पूजा में जो भी कमी रह जाती है वह पूरी हो जाती है। अब हम आरती करेंगे। आरती करने के लिए हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। हम सभी भगवान की आरती करेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश की आरती करेंगे, माता गौरी की आरती करेंगे, भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे, उसके बाद में हम करवा माता की आरती करेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। अब यदि आप करवा चौथ की पूजा में हवन करना चाहते हैं, छोटा सा हवन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उपले पर छोटा सा हवन कर सकते हैं। उसके लिए आप हवन में माता गौरी के नाम से, भगवान गणेश के नाम से, माता करवा के नाम से और भगवान भोलेनाथ के नाम से एक एक आहुति या फिर 5-5 आहुति देकर हवन कर सकते हैं। अगर आप करवा चौथ की पूजा में हवन नहीं करना चाहते हैं तो आप हवन की विधि को स्किप भी कर सकते हैं। आप बिना हवन किए हुए भी करवा चौथ की पूजा कर सकते हैं, लेकिन हवन करने से घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और थोड़े मन को शांति भी मिलती है, तो आप इसको कर सकते हैं। अब जब हमारी पूजा संपन्न हो जाती है और व्रत का पाठ हो जाता है, उसके बाद ही हमें माता से सुहाग लेना है। हमें अपनी साड़ी या फिर दुपट्टे का छोर लेकर के माता से हमें 3 बार सुहाग लेना है। चूंकि हमने माता को 5 बार सुहाग अर्पित किया है तो इसलिए हमें 3 बार सुहाग लेना है। 2 बार हमें उन पर उधार छोड़ देना है। उसी तरह से हमें माता गौरी से भी 3 बार सुहाग लेना है और 2 बार उधार छोड़ना है। यदि आपने करवा माता और गौरी माता को 7 बार सुहाग अर्पित किया है तो आप 5 बार उनसे सुहाग लें और 2 बार उन पर उधार छोड़ दें। सुहाग लेने के बाद भी हमें सभी भगवान के चरण स्पर्श करने चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने पति की लंबी आयु की कामना करनी चाहिए। जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, कमेंट में जय करवा माता अवश्य लिखना। धन्यवाद। जय हो करवा माता।